बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डिप्रेशन के तरीका इलाज के बारे में, कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है और डिप्रेशन की अद्वियात के बारे में जो बहुत से लोगों के अमूमी सवालात होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी और एक आम और आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँगी कि डिप्रेशन के इलाज के क्या क्या हिस्से और मरहले हैं और उनमें से हर मरहले की क्या अहमियत है। इससे पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी बातचीत की थी कि डिप्रेशन होता क्यों है और उसके अंदर मैंने वाज़ेह किया था कि डिप्रेशन की वजूहात बायोलॉजिकल हो सकती हैं, जिसके अंदर किसी के अंदर ख़ानदान के अंदर इस बीमारी का होना या बाज़ जिस्मानी बीमारियों के बाद या उनके साथ डिप्रेशन का होना शामिल है। नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं जिसके अंदर किसी और नफ्सियाती बीमारी के साथ डिप्रेशन का होना या नफ्सियाती तौर पर किसी दबाव का शिकार होना डिप्रेशन की वजह बन सकता है। तीसरी वजूहात सोशल रीजंस थी या समाजी अवामिल, जिसके अंदर माशरती तौर पे हमारी घरेलू ज़िंदगी में, हमारे काम काज के माहौल में, हमारे बाहर आने जाने के माहौल में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजारें कोई मसाइल हों। तो मुख्तसरन ये वजूहात थी डिप्रेशन की। जब डिप्रेशन का इलाज किया जाता है तो इन्हीं 3 एरियाज़ के ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहले जो जिस्मानी तरीका इलाज है डिप्रेशन का, और दूसरा नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल तरीका इलाज है, और तीसरा सोशल या एक समाजी तरीका इलाज है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस्मानी या अद्वियात के ज़रिए इलाज के बारे में। डिप्रेशन का जब एक दफ़ा माहिर नफ्सियात तयन कर लेता है कि मेरा मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है तो वो उसको कुछ अद्वियात तजवीज़ कर सकता है। सबसे पहले माहिर नफ्सियात ये तयन करते हैं कि डिप्रेशन की शिद्दत क्या है। शिद्दत माइल्ड या हल्की भी हो सकती है, दरमियानी या मॉडरेट या सवेयर या शदीद भी हो सकती है। आम तौर पर हम माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन या दूसरे अल्फाज में हल्की या दरमियानी दर्जे की डिप्रेशन को कोशिश करते हैं कि नफ्सियाती तरीका इलाज से ही बेहतर करें। अलबत्ता बाज़ मरीज़ ऐसे हो सकते हैं जो अद्वियात के बगैर बेहतर ना हो सकें। बाज़ मरीज़ जिनमें शिद्दत का डिप्रेशन हो या इवन बाज़ मरीज़ जिनमें मॉडरेट डिप्रेशन हो, उन्हें भी अद्वियात की ज़रूरत हो सकती है। जो डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें आम जुबान में एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात कहा जाता है। अब इन अद्वियात के बारे में बहुत से इबहाम है लोगों में और उसकी वजह से लोग इसको लेते हुए कतराते हैं। डिप्रेशन की अद्वियात 2 या 3 इकसाम की हो सकती हैं और एक मरीज़ की जिस्मानी हालत, उसकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए माहिर नफ्सियात ये तयन करते हैं कि डिप्रेशन की कौन सी अद्वियात इस मरीज़ के लिए बेहतर हो सकती हैं। खुशकिस्मती से अब ऐसी अद्वियात मुतारिफ हो चुकी हैं डिप्रेशन की जो इंतहाई महफूज हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम या काबिल बर्दाश्त हैं, बल्कि मैनेजेबल हैं, या आपने माहिर नफ्सियात से उनका जिक्र करें तो हम उनका कोई ना कोई हल भी निकाल सकते हैं। और मज़ीद ये कि उन अद्वियात के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी डिप्रेशन की दवाई आप किसी दोस्त, हमसाये या रिश्तेदार के मशवरे से शुरू ना करें। आप हमेशा माहिर नफ्सियात की प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर डिप्रेशन की दवाई को शुरू करें। और डिप्रेशन की दवाई को जब हम शुरू करते हैं तो उसको हम कम मिकदार से शुरू करते हैं। मकसद ये होता है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें और अगर आपको उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हों तो उनकी शिद्दत ज़्यादा ना हो। अलबत्ता अगर आपके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम उस मेडिसिन से आ रही है, तो उसको यकदम बंद करने की बजाय अपने माहिर नफ्सियात से दोबारा रब्ता करें। डिप्रेशन की अद्वियात 2-3 तरह की हो सकती हैं और उसमें से जो सबसे कॉमनली या आम तौर पर ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है उसे हम टेक्निकल ज़ुबान में SSRIs या उसका मुकम्मल नाम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो उसका एक टेक्निकल नाम है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस ग्रुप की अद्वियात बहुत मौसर भी हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और उनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। आम तौर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि जब आप इस ग्रुप की अद्वियात को शुरू करते हैं, मैं इस ग्रुप का जिक्र मखसूस तौर पे इसलिए कर रही हूँ कि सबसे कॉमनली प्रेस्क्राइब किया जाने वाला ग्रुप यही है। जब हम इसको शुरू करते हैं तो इब्तदा में कुछ
मरीज़ शिकायत करते हैं कि उन्हें सर में दर्द, जिस्म में थकावट, बेचैनी का होना और नींद का डिस्टर्ब होना शामिल है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आमतौर पर बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं और 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान मरीज़ बहुत अच्छे से आमतौर पर इन मेडिसिन के साथ सेट हो जाते हैं। इन अद्वियात को अचानक से छोड़ देने की बजाय आप ज़रूर इनको कोशिश करके जारी रखिए। दूसरी बात कि डिप्रेशन की अद्वियात अपना रिजल्ट दिखाने में आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते ले सकती हैं। यानी ऐसा कई दफ़ा नहीं भी होता कि आप दवाई शुरू करें तो दूसरे या तीसरे दिन आपको तबीयत बेहतर महसूस हो। मुमकिन है आपको हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए। तो एक हिम्मत के साथ उस दवाई को जारी रखिए। कोई प्रॉब्लम आए तो माहिर नफ्सियात से रब्ता कीजिए। डिप्रेशन की अद्वियात के बारे में तफसीली तौर पे एक अलग वीडियो में भी मैं कुछ जिक्र करूँगी। अभी मज़ीद मैं मुख्तसरन नफ्सियाती तरीका इलाज के बारे में बात करूँगी। उसके अंदर हम कुछ साइकोथेरेपीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका हम मरीज़ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि कौन सी साइकोथेरेपी उसके लिए बेहतर हो सकती है। और तरीका इलाज जो तीसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है वो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, यानी मरीज़ की जो एक समाजी ज़िंदगी है उसमें जो मसाइल आ रहे हैं उनके ऊपर हम उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसको रिहेबिलिटेट या ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 जो मुख्तलिफ हिस्से हैं डिप्रेशन के इलाज के, इन तीनों का एक दूसरे के साथ एक गहरा राब्ता है या रिश्ता है और इन तीनों की अपनी अपनी अहमियत मौजूद है। मैं मज़ीद वीडियोस के अंदर तफसीलन इनमें से हर एक तरीका इलाज के बारे में बात करूँगी, ख़ास तौर पर अद्वियात के बारे में सबसे पहले, क्योंकि बहुत से लोगों में उसके बारे में बहुत से शुकूक व शुबहात और इबहाम हैं। उनको दूर करने के लिए मैं एक और तफसीली वीडियो आपसे शेयर करूँगी। अभी मुख्तसरन ये कि मैं एक टेक होम मैसेज जो देना चाह रही हूँ वो ये है कि डिप्रेशन को इलाज के बगैर ना छोड़ें और ऐसा ना सोचें कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती से जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन की बीमारी है वो खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। वो वक्त के साथ बिगड़ती है और हम उसका इलाज नहीं करवाते और मामलात बहुत आगे चले जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन का मौसर इलाज मौजूद है, आपके लिए हेल्प मौजूद है, उसके लिए ज़रूर कीजिए और एक सेहतमंद ज़हनी ज़िंदगी गुजारिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।